My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to this channel Born for Biology. बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनिटी सिस्टम, बेसिक इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स अबाउट इम्यूनिटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस इम्यून सिस्टम्स. राइट, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इवन दो आवर बॉडी गेट एक्सपोज्ड टू लॉट ऑफ पैथोजेंस डेली, so many bacteria, viruses, fungi, protozoa, chemicals, helminth, they constantly come in contact with our body. But even though our body will not suffer from every disease, our body get exposed to large number of infectious agents. However, only few of these exposures get resulted into disease. तो ऐसा होता क्यों है? हमारी बॉडी तो बहुत सारे पैथोजेंस के कांटेक्ट में आती है, बहुत सारे पैथोजेंस हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, बॉडी में एंट्री करते हैं, फिर भी बहुत सारे डिजीज एट अ टाइम नहीं होते. व्हाई? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इम्यूनिटी सिस्टम. हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट हमारी बॉडी में आता है तो वो सिस्टम, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम उस डिजीज को निकाल डालती है और बॉडी का प्रोटेक्शन करती है. सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको हम बोल सकते हैं रोग प्रतिकार शक्ति. राइट, सो हियर इट्स एबिलिटी टू फाइट, ability of an organism or the body of host to fight against the disease causing organism, and thus it protect our body from various diseases. Here Sir Edward Jenner, he described and exposed this concept of immunity, and Sir Louis Pasteur is regarded as or considered as father of immunology. तो सेम टर्म इम्यूनोलॉजी भी हम यहां पे देखते हैं. इम्यूनोलॉजी मतलब वास्ट ब्रांच है. इट्स अ मेजर ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है टू पर्टिकुलर पैथोजेन एंड देयर रोल इन रेजिस्टिंग द इन्फेक्शंस. हमारी बॉडी में जो भी पैथोजेंस आते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं, उनको हमारी बॉडी कैसे स्ट्रगल करती है, उनसे फाइट कैसे करती है और हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन कैसे करती है. दैट एंटायर कंसेप्ट इज स्टडीड अंडर इम्यूनोलॉजी. राइट, सो हियर लुइस पास्चर was regarded as a father of immune system. Louis Pasteur considered as father of immunology. Clear? चलो, तो अब आज के इस सेशन में हम मेनली पढ़ेंगे इम्यूनिटी, जिसको हम मीनिंग्स यहां पे मैंने लिखा है इम्यूनिटी. इम्यूनिटी का मीनिंग लिखा है बच्चों, देखो. इम्यूनिटी माना फ्रीडम और एग्जम्प्ट माना डिजीज से हमारी बॉडी को फ्री रखना, कोई भी डिजीज से हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करना. दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी सिस्टम. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन द एनिमल बॉडी, स्पेशली ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी का मतलब समझ लो बच्चों, माना जो रोग प्रतिकार शक्ति, जो रेजिस्टेंस पावर पैदाइशी फ्रॉम बर्थ होती है, दैट इज नोन एज innate immunity. So the immunity system which is present since birth is called innate immunity. It is a natural, also called inborn immunity or natural immunity or non-specific immunity, because this immunity will not protect from any particular disease, but this immunity is for specific diseases, for various diseases, and this is transferred from mother to fetus, mother to baby, mother to fetus through placenta, and mother to baby or infant through mother's first milk, that is called colostrum. So it's one kind of natural immunity and also called innate immunity or non-specific immunity. Another type is about
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब जो इम्यूनिटी लाइफ टाइम कभी भी एक्वायर की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. द इम्यूनिटी विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. In all vertebrates, this immunity is called adaptive immunity. This is also called specific immunity because this immunity is different for different diseases. तो अलग अलग डिजीज का मैकेनिज्म, स्ट्रगल करना, उसको फाइट करना, रेजिस्ट करना, उसका मैकेनिज्म अलग अलग होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिपेंडिंग अपॉन production of antigen antibodies, usually antibodies in the human body, is classified in two types: active immunity and passive immunity. And depending upon involvement of cells, there are two types of acquired immunity: antibody mediated immunity and cell mediated immunity or immunity system. तो देखो बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग अलग होते हैं. हमारी बॉडी में जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, दैट कैन आइडेंटिफाई द पैथोजेन, दैट कैन डिस्क्रिमिनेट द पैथोजेन. देयर आर सम स्पेशल फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ पैथोजेन्स, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, एंड ऑल्सो मेमोरी. मतलब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग होती है. हर एक पैथोजेन को वो आइडेंटिफाई करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है और उसके हिसाब से उसको स्ट्रगल करती है. ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी बॉडी के सेल्फ कौन से सेल्स है और फॉरेनर सेल्स कौन से, उसको आइडेंटिफाई करती है. और इसके अंदर मेमोरी सेल्स भी होते हैं जो स्ट्रगलिंग पावर, रेजिस्टेंस पावर को मेमोराइज करके रखते हैं. क्लियर? नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग अलग टाइप से क्लासिफाई होती है बच्चों. दो अलग अलग टाइप में हम इसको क्लासिफाई करेंगे. एक तो डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ह्यूमन बॉडी, और दूसरा डिपेंडिंग अपॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्स इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. So acquired immunity on the basis of formation of antibodies in the human body is of two types: active immunity and passive immunity. Active immunity is that in which antibodies are produced by our own body cells. अब ये antibody antigen जो concept है ना, आपको next video में हो जाएगा. अभी यहां पे इतना ही ध्यान में रखो, जब हमारी बॉडी में अपने खुद के एंटीबॉडीज बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. एंड व्हेन द इम्यूनिटी सिस्टम फेल टू प्रोड्यूस specific antibodies and ready-made antibodies to be introduced into human body, that is called passive immunity. So immunity which is developed by introducing ready-made antibodies into human body is called passive immunity. Both of these, active and passive acquired immunities, are of two types: natural acquired active immunity, artificial acquired active immunity. Similarly, natural passive acquired immunity and artificial acquired passive immunity, right? तो ये ऐसे इसके टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन इन्वॉल्वमेंट और फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी, राइट? नाउ डिपेंडिंग अपॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेल्स, कौन से सेल्स इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उसके ऊपर दो टाइप्स है: एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, जहां पे इन्वॉल्वमेंट होती है बी लिम्फोसाइट्स की, बाद में आपको समझ में आएगा, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे. एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, इट इन्वॉल्व्स किलर और टी सेल्स. तो यहां पे होते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, एंड दिस इज शॉर्टली कॉल्ड AMIS, antibody mediated immunity system, and CMIS, cell mediated immunity system. So this is simply about classification, no explanation. आज केवल ये फ्लो चार्ट मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. अब हर एक टाइप के डिटेल्स में हम अलग अलग वीडियोस में स्टडी करेंगे. बच्चों, अगर ये क्लासिफिकेशन, ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो प्लीज ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू.